Morning students, in previous video we have solved the question related to forfeiture of shares issued at premium. Means हमने प्रीवियस वीडियो में उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिनमें फॉरफीचर हम शेयर्स का करते थे, जिनमें शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया था. नाउ द सेकंड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रीइश्यू ऑफ शेयर. What do you mean by reissue? Reissue means the shares forfeited by the company again issued to another person on some discount. Means XYZ कोई कंपनी थी, उसने 1000 शेयर A पर्सन को दिए थे. A पर्सन ने लास्ट कॉल का पेमेंट किया नहीं और कंपनी ने वो शेयर फॉरफीट कर दिए. अब ये 1000 शेयर वो बी को दे रही है. सपोज ये शेयर था 10 रुपीज का और ये बी को 7 रुपीज में वो शेयर दे रही है. अब आप कहेंगे कि ये 7 रुपीज में शेयर क्यों दे रही है? क्योंकि कुछ अमाउंट ए ने पहले ही दे रखा. सपोज कि 4 रुपए पे कर चुका था वो पहले, तो 4 रुपए ए से आ गए, 7 रुपीज बी से आ गए, यानी ओवरऑल उसके पास 11 रुपए आ गए. बी शेयर 10 रुपए का था तो 1 रुपए तो कंपनी को फिर भी फायदा हो रहा है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस री इश्यू ऑफ शेयर कहलाती है. स्टार्टिंग की जनरल एंट्री सेम एज इट इज वैसे ही पास की जाती है जैसे कि आप नॉर्मल कर रहे थे. रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू ऑफ अलॉटमेंट, अगेन अलॉटमेंट मनी रिसीव, कॉल ड्यू, अमाउंट ऑफ कॉल मनी रिसीविंग एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर. देन आफ्टर आप इसको रीइश्यू करते हैं. रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? रीइश्यू ऑफ शेयर की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट. और अगर आप एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पर इसे इश्यू कर रहे हैं, जैसे यहां पे हम 10 का शेयर था और इश्यू कितने में कर रहे हैं? 7 रुपीज में. मींस एक तरीके से रीइश्यू पे हम 3 रुपए कम यानी लॉस हो रहा है. वो लॉस कहलाया जाता है शेयर फॉर फीचर के नाम से, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट. और टू शेयर कैपिटल अकाउंट. देखिए शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है शेयर जितने आप रीइश्यू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू जितनी आपने कॉल किए थे. यहां पर रीइश्यू बैंक में आता है शेयर मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस, कितनी प्राइस पर आप इश्यू कर रहे हैं, और ये डिफरेंस से आ जाता है. अब देखिए ओवरऑल आपको कितना फायदा या लॉस हुआ. जैसे 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए आपको ए ने पे किए, 7 रुपीज आपको बी ने पे कर दिए, फिर भी आप कितने प्रॉफिट में रहे? 1 रुपीज के प्रॉफिट में चल रहे हैं. तो उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट की, जो भी होता है हमारा कैपिटल रिजर्व. ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. जो भी हमारे दोनों फॉरफीचर के डिफरेंस से प्रॉफिट अर्न हो रहा होगा वो अमाउंट यहां पर ट्रांसफर हो जाए. और ये दो एंट्री के साथ शेयर इशू की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है. The next concept is maximum permissible discount on reissue. What do you mean by maximum permissible discount? Means जब कंपनी शेयर्स को रीइश्यू करती है तो वो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अपनी शेयर होल्डर को ऑफर कर सकती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. Suppose company forfeited 1000 shares of 10 rupees each. किसी कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट किए 10 रुपीज वाले. अमाउंट पेबल कैसे था? 3 रुपीज एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 3 सपोज कीजिए 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज और सेकेंड और फाइनल कॉल 1 रुपीज. अब केस ये है कि ए पर्सन जो ए जिसके पास वो शेयर पे डिड नॉट पे सेकेंड कॉल,
सेकंड कॉल उसने पे नहीं की और शेयर फॉरफिटेड हो गए उसके। अब देखिए उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, शेयर था आपका 10 रुपीज का, 1 रुपी उसने पे नहीं किए, मीन्स कितने पे किए 9 रुपीज। शेयर की पूरी वैल्यू आने में कितना अमाउंट बाकी है 1 रुपए का, यानी 1 रुपए और आ जाए तो वो शेयर का पूरा अमाउंट आ जाएगा। मीन्स हम उसको जो शेयर दोबारा रीइश्यू करेंगे मिनिमम 1 रुपए में तो इश्यू करेंगे ही करेंगे, ताकि हमारे पास एटलीस्ट 10 रुपीज का अमाउंट कंप्लीट हो जाए। तो 1 रुपीज में रीइश्यू करेंगे तो डिस्काउंट कितने की हो गई 9 रुपीज की, क्योंकि 10 रुपीज में 9 रुपीज हमें रिसीव हो चुके थे, यानी जितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है हम री इश्यू के टाइम पर मैक्सिमम उतनी ही डिस्काउंट उसे दे सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप इसका कि सपोज पर्सन फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, यानी अब पर्सन फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं कर पाया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की, सेकंड कॉल 1 रुपीज की। 10 रुपीज के शेयर में उसने 3 रुपीज पे नहीं किए, मीन्स कितने पे कर दिए 7। 10 रुपीज की वैल्यू पूरी करने के लिए कितना रुपए आने बाकी है, यानी 3 रुपीज आने और बाकी है, यानी मिनिमम 3 रुपए में तो हमको कोई इश्यू करना ही पड़ेगा। तो 3 रुपए में अगर हम इश्यू करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी दे सकते हैं 10 में, अगर हम 3 में इश्यू कर रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 7 रुपीज की हो जाएगी, जितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है। इसका एक एग्जांपल आप और ले लीजिए, अगर मैं आपको कहूं तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि पर्सन फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, यानी वो पर्सन ना तो अलॉटमेंट दे पाया, ना फर्स्ट कॉल और ना ही सेकंड कॉल। मीन्स देख रहे तो 4 रुपीज का अलॉटमेंट, 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 1 रुपीज की, मीन्स 7 रुपीज उसने पे नहीं किए। 10 रुपीज के शेयर में अगर उसने 7 पे नहीं किए तो मीन्स कितने पे किए 3 रुपीज। अगर हम 10 रुपीज में से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कितने में मिनिमम इश्यू करना पड़ेगा 7 रुपीज में। अगर हम 10 का शेयर उसे 7 में इश्यू कर रहे हैं तो डिस्काउंट 3 रुपीज की हो गई। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज इक्वल टू द अमाउंट रिसीव ऑन शेयर्स। तो ये हमारी मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑफ शेयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। Good morning students. In previous video we have studied about the forfeiture of shares. Forfeiture of shares when shares issued at par and forfeiture of share when share issued at premium. Now today we are going to learn about new concept, that is reissue of shares. What do you mean by reissue of shares? Reissue means when companies reissued the shares which it forfeited from the shareholder. यानी कंपनी जिसने जो शेयर फॉरफिट किए थे वो किसी और पर्सन को दोबारा से इशू कर देती है, तो इस प्रोसेस को फॉरफिटेड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कहते हैं। इसमें भी कई केसेस हैं जब शेयर्स रीइश्यू पार पे किए जाते हैं, यानी 10 रुपये का शेयर था और रीइश्यू भी कंपनी 10 रुपये पर ही कर रही है, तो उसे हम रीइश्यूड एट पार बोलते हैं। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने शेयर हमने रीइशू करें, जैसे सपोज कीजिए हमने 100 शेयर रीइशू किए और 10 रुपीज़ के रेट से रीइशू किए तो वो 100 रुपीज़ आ जाए 1000 आ जाएगा। और शेयर कैपिटल में जितने शेयर होते हैं और एक्चुअल जो शेयर जितने का आता है, जैसे 10 का था तो 10 में ही तो वो अमाउंट यहाँ पे शो कराएंगे। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स वर रीइशूड एट प्रीमियम, जब हम उसे प्रीमियम पर रीइशू करते हैं, यानी एक्चुअल शेयर 10 रुपये का था और रीइश्यू हम उसे कर रहे हैं 12 रुपीज़ में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट में वो अमाउंट आएगा जितने में हमने रीइश्यू किया, जैसे सपोज हमने 100 शेयर इशू किए और 12 रुपये से किए, तो यहाँ पे अमाउंट 12 से आएगा। शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगा जो अमाउंट जितने का शेयर था, जैसे 100 शेयर रीइशू करें पर शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज़। कितने एक्स्ट्रा में किए 2 रुपये एक्स्ट्रा में, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम
यहाँ पे आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और एक वो होता है जिसमें शेयर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, यानी कम प्राइस पर इशू किए जाते हैं, तो उसकी हम एंट्री करते हैं। पर उससे पहले जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में का कैपिटल रिजर्व में, तो उसकी एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जैसे पिछले शेयर हमको 7 रुपये में री इशू करने थे, पर हमने किए उसको 8 रुपये में री इशू, तो यानी जो 1 रुपये का हमें बेनिफिट हुआ वो यहाँ पर हम शो कराएंगे, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब इससे रिलेटेड आप एक इलस्ट्रेशन देखिए। Welcome students. Now let's take an example, that is illustration number 47 in your book. XL Limited issued 1 lakh equity share of 10 rupees each, and amount was payable as on application 3 rupees, on allotment 4 rupees, and on final call 3 rupees. Application oversubscribed by 3 times, यानी 3 times हमारे पास application receive हुई, यानी 1 लाख हमने शेयर इशू किए थे पर हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई 3 टाइम, यानी 3 लाख। एप्लीकेशन 20% रिजेक्टेड, 20% एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और कैटेगरी बनाई गई जो टोटल अलॉटमेंट हुआ है कि 1,60,000 वालों को 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। जिन्होंने 160 की डिमांड की थी उनको शेयर दिए केवल 80,000, और जिनको 80,000 जिन्होंने कॉल किए थे उनको दिए केवल 20,000 शेयर। एक्सेस अमाउंट आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट और कॉल पर, कॉल तक जाता है तो वहां पर भी एडजस्ट करना है। ऑल अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स ऑफ कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 मींस ये वाली कैटेगरी जिसमें 160 वालों को 80 दिए हैं, डिड नॉट पे फाइनल कॉल, उसने हमको फाइनल कॉल पे नहीं की। यहां लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देखेंगे तो His shares were forfeited and reissued at ₹15। उसके शेयर फॉरफिट करके हमने रीइश्यू कर दिए 15 रुपीज के रेट से। अब देखिए सबसे पहले तो प्रोराटा टेबल बना लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि मुझे कितने शेयर्स एडजस्ट करना है अमाउंट। हमने शेयर्स इश्यू किए थे 1 लाख और हमारे पास 3 टाइम्स एप्लीकेशन आई मींस 3 लाख शेयर्स के। अब हमने क्या किया, 20% तो रिजेक्ट कर दिया, 20% 3 लाख का यानी 60,000 शेयर्स, इनको कुछ भी नहीं दिया। 1,60,000 वालों को हमने शेयर्स दिए 80,000 और 80,000 जिन्होंने मांगे थे उनको दिए सिर्फ 20,000। अब अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 60,000 पे कितना अमाउंट रिफंड करेंगे, 1,80,000 रिजेक्ट हो जाएगा। 1,60,000 अमाउंट हमारे पास शेयर्स का जब आया था तो इस पे आया होगा 3 रुपीज के रेट से 4,80,000 पर यूज किया हमने केवल 80,000 शेयर्स का अमाउंट, यानी 2,40,000 इस कैटेगरी में। थर्ड वाली में 80,000 पे 3 रुपीज से 2,40,000 आए थे, लेकिन हमने यूज किए केवल 20,000 यानी 60,000। अब शेयर कैपिटल में एट द रेट ऑफ 3 कितना अमाउंट जाएगा, 3 लाख रुपीज जाएगा। अब देखिए ये तो कैटेगरी रिजेक्ट वाली है, इसमें तो कुछ होना नहीं। 4,80,000 आए थे, 240 ही यूज किए, तो कितना एक्सेस बचा आपके पास, 2,40,000। यहां 240 आए थे, 60 ही यूज किया, यानी कितना एक्सेस बचा, 1,80,000। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कैटेगरी में आप हाफ या हाफ से भी कम शेयर्स अलॉट करते हैं तो मैक्सिमम कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा ये चेक करना होता है। देखिए यहाँ पे भी हम हाफ दे रहे हैं, 160 वाले को 80, तो इसका आप एक बार मल्टीप्लाई करिए अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट है 4 रुपीज का, 84 320, जबकि एक्चुअल इसका 240 है, यानी ये पूरा चला जाएगा अलॉटमेंट पर, 240 पूरा। ऐसे ही इस कैटेगरी में भी हाफ से बहुत कम दिया है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करिए अलॉटमेंट से 4 रुपीज से, तो 24 80, तो यानी एक्सेस है हमारे पास 180,
180 में यानी केवल 80,000 ही अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, अब बचा कॉल, तो कॉल का मल्टीप्लाई करिए इससे 3 रुपीजों के कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो 20,000 इंटू 3 यानी 60,000, और 60,000 हम कॉल पर एडजस्ट कर सकते हैं, यानी 180 में से 80,000 अलॉटमेंट पर और 60,000 कॉल पर। अब बच फिर भी कितना गया 40,000। अब आगे तो कोई है नहीं, तो ये क्या करेंगे हम रिफंड कर देंगे। तो देखिए अलॉटमेंट पर एक तो 240, 80 यानी कितना हो जाएगा 3,20,000 तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, कॉल पर 60,000 होगा, और रिफंड कितना हो जाएगा 180, तो ये आप रिजेक्ट कर रहे हैं, 40,000 ये कर रहे हैं, यानी 2,20,000 ये आप टोटल रिफंड करेंगे। क्लियर हो गया। अब फर्स्ट एंट्री रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो एंट्री क्या होगी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करेंगे आप। आपके पास एप्लीकेशन आएगी 3 लाख, 3 गुना 3 लाख और 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी, यानी टोटल आपको रिसीव हुआ होगा 9 लाख रुपीज। अब आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ आप अलॉटमेंट पर कर रहे हैं तो 2 शेयर अलॉटमेंट, कॉल पर भी कर रहे हैं तो 2 कॉल इन एडवांस, और रिफंड भी कर रहे हैं तो 2 बैंक। टोटल आपको 9 लाख रुपीज रिसीव हुए थे ये वाले, जिसमें शेयर कैपिटल में ये वाला अमाउंट जा रहा है मींस 3 लाख, अलॉटमेंट पे कितना जा रहा है 240 और 80 यानी 3,20,000, कॉल पर कितना जा रहा है जो बचा हुआ था 60, और मैंने बताया रिफंड कितना कर रहे हैं 180 जो रिजेक्ट किए प्लस जो 40 बच गए, यानी 2,20,000। तो ये आपकी ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी हो गई। ठीक है, अब ड्यू ऑफ अलॉटमेंट, ड्यू ऑफ अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 3 लाख खत्म हो गए हमारे, हमारे 1 लाख ही चलेंगे। 1 लाख शेयर और 4 रुपीज का अलॉटमेंट है, मींस अब कितना अमाउंट चाहिए 4 लाख। क्लियर। अब देखिए 4 लाख में से 320 तो अलॉटमेंट के एडवांस में आ चुके हैं, ये तो अमाउंट आएगा नहीं, बचा 80,000। पर एक पर्सन जिसके पास 320 शेयर थे कैटेगरी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, उसने भी अलॉटमेंट पे नहीं किया। मैंने बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अप्लाइड दे रखा हो तो अलॉटेड फाइंड करना होता है, अलॉटेड दे रखा हो तो अप्लाइड फाइंड करना होता है। यहां दे रखा है आपको अप्लाइड, तो अलॉटेड निकालेंगे तो इसके अप्लाइड थे 320, हमें निकालना अलॉटेड है इस कैटेगरी में, यानी इंटू 80,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 यानी 160, यानी उसने मांगे भले ही 320 थे पर कंपनी ने शेयर उसको केवल 160 दिए। अब देखिए जब एप्लीकेशन उसने हमको भेजी होगी तो 320 शेयर पर 3 रुपीज से 960 रुपीज भेजा होगा, पर हमने यूज कितना किया, हमने शेयर दिए 160, 3 रुपीज से 480 ही यूज किया, हमारे पास अभी भी 480 रिमेनिंग बचे हुए हैं। अब हम मांगेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मांगेंगे 160 शेयर पर 4 रुपीज से 640, जिसमें 480 हमारे पास है, यानी 160 ये हमारे पास अमाउंट नहीं आया। देखिए हमको चाहिए था 4 लाख, जिसमें 3,20,000 हमारे पास रिसीव हो चुके हैं ये वाले, और 160 ये रिसीव हो नहीं रहा, तो हमारे पास आएगा 79,840 रुपीज। ये अमाउंट हमें रिसीव होगा कैटेगरी फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें ये अमाउंट हमको पे, सॉरी इसमें फाइनल कॉल पे नहीं किया, सॉरी, तो ये सब करने की हमको नीड है नहीं कुछ भी, ये फाइनल कॉल पे करने में फेल हो गया है।
कि हमें सिंपल एक ही चीज एडवांस करनी है कि 4 लाख में 320 हमें रिसीव हो चुके हैं, तो सिंपल हमें कितना रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000। तो नहीं करी क्योंकि अलॉटमेंट पे फाइनल कॉल पे नहीं करी। नाउ फाइनल कॉल पे ड्यू करेंगे, तो शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर पर 3 रुपीज की फाइनल कॉल यानी 3 लाख हमें रिसीव होने चाहिए थे। अब देखिए कॉल का भी यहाँ पे अमाउंट आ चुका है 60,000 कॉल पे रिसीव हो चुके हैं, तो 3 लाख पे 60,000 रिसीव हो गए मींस 240 और 160 जो हमने अप्लाई निकाले थे, मैंने बताया था आपको 320 मल्टीप्लाई बाय 80,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 सॉरी 160, ये आया था हमारा 160। तो 160 शेयर पर 3 रुपए से 480 नहीं आए, तो देखिए क्या अमाउंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख में से 60 आ चुके यानी 240 में 480 रिसीव हुए नहीं, तो 2,39,520 कॉल इन एरियर हम दिखा सकते हैं यहाँ पर डेबिट 480 जो रिसीव नहीं हुए और 2 शेयर फाइनल कॉल ये हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, अब दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ये शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया, तो फॉरफीचर की एंट्री आपको मैं यहां बता देता हूं। फॉरफीचर की एंट्री इसको देख लीजिए, मैंने एंट्री बताई थी शेयर फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके शेयर के 160 और पूरा अमाउंट हमने मांगा है 10 रुपए, तो 10 रुपए के रेट से 1600 क्या पे नहीं किया इसने, केवल फाइनल कॉल। कितने रुपए की हमने निकाली थी, 480 की, तो शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर में अमाउंट आ जाएगा आपका 1,120 रुपीज। अब ये शेयर हमने 15 रुपए से रीइश्यू कर दिए, मैंने बताया था रीइश्यू की एंट्री आपको, तो उसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट 160 शेयर 15 रुपए के रेट से हम इश्यू कर रहे हैं, यानी कितने के ये इश्यू हो रहे हैं, ये इश्यू हो रहे हैं हमारे 2,400 के। एक लाइन छोड़िए, पर एक्चुअल में वो है कितने के, 160 शेयर की प्राइस 10 रुपए है, 160 शेयर की प्राइस 10 रुपए है यानी 1600। अगर कोई शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे बेचा जाता है क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये हो जाएगा 800। अब देखिए जो ये फॉरफीचर था 1120 का, ये हमारा प्रॉफिट था क्योंकि ये पैसा तो कंपनी को फॉरफीचर से पहले रिसीव हो गया, शेयर भी हमने रीइश्यू कर दिए, तो ये अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और ये अमाउंट आएगा 1120 रुपीज। तो दिस इज द जनरल एंट्रीज ऑफ द शेयर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। So there is an illustration which is illustration number 47 in your books कि XL Limited issued 1 lakh equity share of 10 rupees each, 10 rupees का शेयर हमने इशू किया है और अमाउंट पेबल कैसे था, 3 रुपीज़ तो एप्लीकेशन पर, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट पर और बचे हुए 3 रुपीज़ फर्स्ट और फाइनल कॉल पर मांगे गए। शेयर इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 3 times, यानी 1 लाख शेयर इशू करे थे पर एप्लीकेशन आई हमारे पास 3 लाख, 3 times ज़्यादा एप्लीकेशन आई, जिसमें से 20% तो रिजेक्ट हो गई, तो 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000, तो यानी 60,000 एप्लीकेशन तो रिजेक्ट हो गई और बाकी और उनका अमाउंट वापस कर दिया। बाकी की बची हुईयों का अलॉटमेंट कैसे किया, जिन लोगों ने 1,60,000 शेयर मांगे उनको हमने 80,000 शेयर्स ही अलॉट किए, जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे उनको हमने 20,000 शेयर्स ही प्रोवाइड किए।
जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो या तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा या फाइनल कॉल पर एडजस्ट होगा। ठीक है, सारा अमाउंट मांगा गया और सारा अमाउंट रिसीव हो गया, लेकिन फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई एक शेयर होल्डर पर जिसने 320 शेयर के लिए अप्लाई किया था। किस कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी में, यानी इस वाली कैटेगरी में। और उसके शेयर फॉरफिट करके बाद में 15 रुपये से री इशू कर दिए। देखिए, शेयर है 10 रुपये का एक्चुअली, और हम री इशू कर रहे हैं 15 रुपये में, यानी प्रीमियम पर इसको इशू कर रहे हैं। अब इसकी आप थोड़ी कैलकुलेशन देख लीजिए कितना अमाउंट है। देखिए, हमने शेयर इशू किए थे 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन आई 3 लाख। 3 लाख में से 60,000 तो रिजेक्ट हो गई, तो अब आपकी बची कितनी? 2,40,000। ये आपकी एप्लीकेशन बची। अब जिसमें आप 160 वालों को 80 दे रहे हैं, तो यानी कितनी आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है? 80,000। अब देखिए, 80,000 रुपीज़ पर आपके पास 3 रुपये से एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई, यानी 2,40,000। ये अमाउंट आपके पास एक्स्ट्रा है, तो यानी ये आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। दूसरी कैटेगरी में 80 वालों को आप दे रहे हैं 20, तो यानी कितनी आपके पास एक्स्ट्रा है? 60,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। तो 60,000 जो एप्लीकेशन है उन पे आपको कितना रुपया एक्स्ट्रा आया होगा? 3 रुपये से 180। मैंने आपको बताया था कि जो हम हाफ से भी कम जिनको शेयर देते हैं उनका हमें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ देखो, 80 वालों को हम 20 दे रहे हैं, तो यानी हाफ से बहुत कम है। तो इस फिगर का आप अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। अलॉटमेंट है 4 रुपये का, तो 20,000 इंटू 4 यानी 80,000। तो यानी 180 में से 80,000 किस पे एडजस्ट हो सकते हैं? अलॉटमेंट पर। बचे कितने? 1 लाख। अब आप इसी का एक बार कॉल से मल्टीप्लाई करिए, यानी 3 रुपये से। तो 20,000 इंटू 3 यानी 60,000। 60,000 किस पे जाएगा? कॉल पर जाएगा। ठीक है, अब भी कितना बच गया? 40,000। अब देखिए, ये तो हमारी लास्ट कॉल थी, तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे हमें रिफंड करना पड़ेगा। अब रिफंड देखिए, 60,000 एप्लीकेशन, तो ये वाली भी इंटू 3 करेंगे तो प्लस आप इसका कितना अमाउंट हो जाएगा? इसका हो जाएगा 60,000 इंटू 3 यानी 1,80,000। तो 180 ये और 40 ये, 220 ये तो रिफंड हो रहे हैं, वापस जाएंगे। अलॉटमेंट पर 240 तो पहली कैटेगरी वाले और 80,000 ये वाले, यानी टोटल मिलाकर 320 ये अलॉटमेंट पे जाएगा और 60,000 ये कॉल पर जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप। फर्स्ट एंट्री होगी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है। एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एंट्री विल बी द बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपको 3 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, 3 रुपीज़ के रेट से अमाउंट हो जाएगा 9 लाख, क्योंकि आपको एप्लीकेशन इतनी रिसीव हुई है। नाउ यू हैव टू पास द जनरल एंट्री ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो देखिए, उसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल पर भी कर रहे हैं तो टू कॉल इन एडवांस, और कुछ रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक। आपके पास 9 लाख रुपीज़ आए थे, जिसमें से शेयर कैपिटल में आप मैक्सिमम 1 लाख शेयर का 3 रुपीज़ से 3 लाख एडजस्ट कर सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट पे मैंने आपको बताया था 240 ये वाला और 80,000 ये वाला मिला के 3,20,000 शेयर अलॉटमेंट पे जाएगा। कॉल का भी मैंने आपको निकाला था ये वाला अमाउंट, तो ये कॉल पर चला जाएगा 60,000 और 220 रिफंड होंगे। मैंने बताए थे 40 ये जो बचे ये वाले और जो रिजेक्ट हुए थे वो वाले मिला के 2,20,000। तो 2,20,000 टू बैंक में आ जाएंगे। तो एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 320, टू कॉल इन एडवांस 60 और टू बैंक 220। अब देखिए, अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अब आपके 3 लाख शेयर नहीं रहे, अब आपके शेयर हैं 1 लाख। तो 1 लाख शेयर और 4 रुपये का अलॉटमेंट, तो ड्यू कितने से हो जाएगा? 4 लाख से। एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज़। अब देखिए,
अलॉटमेंट के ये 320 तो आपके पास ऑलरेडी आए हुए हैं, 4 लाख में 320 ऑलरेडी एडवांस आ चुका है, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 80,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000 रुपीज से ये एंट्री आप पास करोगे। क्लियर? नाउ अब आपको फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, क्योंकि 1 लाख शेयर हैं और 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। अब देखिए, अब आपके पास 60,000 तो फर्स्ट कॉल का पहले से ही है, तो ये तो आएगा नहीं। तो 3 लाख में अगर आपके पास 60 पहले से ही, तो मीन्स आपके 240 बचते हैं। लेकिन एक पर्सन जिसने 320 के लिए अप्लाई किया था, उसने हमको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दी। अप्लाई किया था तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने शेयर थे। तो 320 इंटू हमने ये कैटेगरी में हमने 160 वालों को 80 दिए थे, तो इसका हम अप्लाई निकालेंगे तो अप्लाई निकल कर आएगा 160 शेयर। यानी भले ही उसने मांगे 320 हो, पर कंपनी ने शेयर उसको 160 दिए। तो अब देखिए 160 शेयर पर वो हमको पे नहीं कर रहा, क्या? अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल वो पे नहीं कर रहा। कितने शेयर पर? 160 शेयर पर। तो हम निकालेंगे उसका 160 का अमाउंट कि कितना होता है। तो 160 शेयर और 3 रुपए के रेट से 480, ये हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा। तो देखिए 3 लाख में 60 पहले से ही बचे 240 में 480 नहीं आए, तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? 2,39,520 रुपीज़, ये आ जाएगा अमाउंट बैंक में। तो और कॉल इन एरियर कितना रिसीव नहीं हो रहा? 480। एडवांस कितना आ चुका? 60। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 320। क्योंकि क्वेश्चन ने एरियर और एडवांस खोलने के लिए कहा है, इसलिए हम शो कहा है। अदरवाइज बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हम 2,39,520 से भी दिखा सकते थे। अब ये शेयर हमने फॉरफिट कर दिए 160। तो फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 160 शेयर फॉरफिट किए और एक शेयर 10 रुपए का था, मीन्स 1600। क्या नहीं आया? सिर्फ फाइनल कॉल। तो 2 कॉल इन एरियर फाइनल कॉल की 160 शेयर पे 3 रुपीज से 480। तो फॉरफीचर में कितना आएगा? 2 शेयर फॉरफीचर 1,120 रुपीज। नाउ क्वेश्चन सेज दैट saying that these shares were reissued at 15 rupees as fully paid। हमने 15 रुपए के रेट से इसको री इश्यू कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 160 शेयर और 15 रुपए से कितने के हो जाएंगे? 2,400 रुपीज़ के। पर एक्चुअल शेयर था कितने का? 10 का। तो 2 इक्विटी शेयर 160 शेयर 10 रुपीज़ से 1600। 10 का शेयर 15 में किया, मतलब 5 रुपए प्रीमियम। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़ के रेट से 800 शेयर। अब देखिए यहाँ पे तो हमें कोई लॉस हुआ नहीं, जो ये हमारा प्रॉफिट था ये हम पूरा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। उसकी एंट्री फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1120 रुपीज़। So this is the journal entries when the shares were forfeited and again reissued at प्रीमियम। जब हम फॉरफिट करके उनको दोबारा से री इश्यू कर देते हैं प्रीमियम पर, तो उस केस में फिर हम ये जर्नल एंट्रीज पास करेंगे।